देखिए, आप लोगों ने सिलेक्टेड सिलेक्टेड के बड़े नारे लगाए। आप पूरी दुनिया ने देख लिया है कि सिलेक्टेड क्या होता है और सिलेक्टेड और कठपुतली सरकार क्या होती है। तो वजन जिसका जिस तरफ है वो तो सबको नजर आ रहा है। अगर आप सब कुछ करवा सकते हैं तो जरा प्लीज ट्रायल भी चलाएं ना। आप जनरल फैज साहब भी इधर ही हैं, जनरल बाजवा साहब भी इधर हैं, वजीर आजम इनको याद कराती चलूं कि शहबाज शरीफ साहब हैं, और साथ में इन्हें यह भी कहूंगी कि जरा नाम याद कर लें कि इस वक्त आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो वजीर दाखिला है, जो सबको धमकियां देता है, राना कातिल, वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं। जो आपके लॉ मिनिस्टर हैं वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, और मेजॉरिटी जो एक आपने डिफंग काबीना अपनी बनाई हुई है, जो लंबी लाइनें लगी हुई हैं, वो 82-84 लास्ट टाइम तक थी, उसमें से मेजॉरिटी लोग जो बैठे हुए हैं वो नून लीग के हैं। तो अपने ज़रा इन जो मिनिस्टर साहब हैं जिनका जिक्र आप फरमा रहे थे, हमारे क्या नाम है जनाब, जावेद साहब, जो है अक्सर वो इस किस्म के बयानात दागते रहते, शुरलियां छोड़ते हैं वो कि जी नवाज शरीफ को आने दो। उनको याद कराना था कि नवाज शरीफ का सगा भाई है शहबाज शरीफ, और हुकूमत इस वक्त नून लीग की है मुल्क में, प्रीडोमिनेंटली पीडीएम की हुकूमत में से ज्यादा हुकूमत इस वक्त नून लीग की। रोका किसने है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को आने से? वो जो यहां से सबको लंदन यात्रा पे बुला के और वहां पे बैठ के मुल्क के खिलाफ साजिशें करता है और वहां बुला के काबीना की मीटिंग्स चेयर करते हैं, तो इधर तशरीफ ले आए। किसने रोका है उनको आने से? आप बुलाए ना, इंटीरियर मिनिस्टर भी अब आपका है, वो तो सारी दुनिया को धमकियां दे रहे हैं, वो अदालतों को धमकियां दे रहे हैं, वो चीफ जस्टिस को धमकियां दे रहे हैं, वो इमरान खान को धमकियां दे रहे हैं। आपने कहा कहां से खबर आती है? आपने कल उसकी स्पीच नहीं सुनी? उससे पहले वो जो अपने फेवरेट एंकर्स के प्रोग्राम में जाके बयानात दागते रहे हैं कि जी इमरान खान तो सियासत ही छोड़ दे, हर चीज से बिल्कुल फारिग होकर घर बैठ जाए तो फिर हम इलेक्शन होने देंगे। आज मैं समझती हूँ इस बयान को बहुत सीरियस लेना चाहिए। जो जावेद लतीफ साहब ने एक शगुफा छोड़ा है ना कि आज नवाज शरीफ को आने दो, हम इलेक्शन करा देंगे, तो यहां से आप अंदाजा लगाएं इनकी बदनीयती का। अब जो आइन की बहुत ज्यादा ये बात कर रहे थे कि जी वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था वो तो बहुत आइन के मुताबिक हुआ, लेकिन उसके बाद आपने आइन के साथ सलूक क्या किया? इस सबस किताब को अब आप कहां रख रहे हैं? जहां आपकी मर्जी का आर्टिकल्स आ जाए तो तालियां जबरदस्त। वो जो अदालत आलिया और अदालत उज़्मा रात को खुली 12 बजे, बहुत जबरदस्त हुआ। 3 अप्रैल को बाजवा एल्फी से जो टूटी हुई असेंबली तो जोड़ दी गई, बहुत अच्छा हुआ। और जो बाजवा एल्फी से ये सारे इधर से उधर आ गए, जो असलम बुतानी साहब ने तो असेंबली में खड़े होकर बयान दिया है, बाकियों ने भी असेंबली में खड़े होकर बयान दिया है कि जनाब आली हमें तो इकट्ठा किया गया, हमें तो फोन आते थे, बाजवा साहब ने आप लोगों को एक तरफ इकट्ठा किया, वो तो बहुत आईनी था और हमने तो उसके खिलाफ कोई बयान भी नहीं दिया, हमने तो अदालत की तौहीन भी नहीं की। अब जो हो रहा है क्या ये आइन के मुताबिक हो रहा है? आज जो आपने बात की, मैं जरा क्विकली जरा बता दें कि मैंने ब्रेक की तरफ जाना है, इसको जरा थोड़ा सा कमल अगर इजाजत दें तो ब्रेक के बाद आ जाऊं आपकी तरफ, अगर इजाजत दें। चार्ज फंड होता है, जस्ट 1 मिनट जी जमीर साहब 1 मिनट दीजिएगा, सिर्फ ये बात खत्म कर लें। जो चार्ज फंड होता है इनका आर्टिकल 81 है, मैं लेके बैठी हुई हूँ, इसके मुताबिक आपकी जो स्पेशल रिम्यूनरेशन पेएबल टू द प्रेसिडेंट है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इलेक्शन कमिश्नर है, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर है, वो जब भी गैर जरूरी मामलात के लिए जब भी मांगेंगे ये चार्ज फंड है, चार्ज फंड है, बिल्कुल नहीं आपको पेश करना होता, ये कायमा कमेटी में पेश नहीं करना। बिल्कुल चौधरी जाफर, वेरी राइट, 83-84 पढ़े। कमल आपने बहुत बिल्कुल आज जो हरकत की है वो गैर आईनी थी। कमल आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है, क्योंकि चौधरी जाफर इकबाल साहब भी पार्लियामेंट में बैठते रहे हैं, नेशनल असेंबली का हिस्सा रहे हैं। बाजवा साहब के ऊपर तबारा तो सबसे ज्यादा नवाज शरीफ और उनकी बेटी पड़ती है, और उनके बकौल जो 2017 में उनको वजीर आजम से हटाया गया था, हुकूमत नहीं उनकी गिरी थी, हुकूमत में वजीर आजम आ गए थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया था। 30 मई 2018 को आखिरी दिन था इनकी हुकूमत का, उसके बाद वो गए हैं। तो नवाज शरीफ साहब को कान से पकड़ के निकालने वाले बकौल इन सबके वो बाजवा साहब थे, तो अब उन पे क्यों नहीं ट्रायल चला रहे हैं? अब ठंडे होके क्यों बैठ? मरियम नवाज साहिबा ने भी डिमांड की है कि भाई को बता दूं, मरियम नवाज साहिबा ने डिमांड की, लेकिन बाजवा साहब का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जनरल डिमांड नहीं ना करें, कोर्ट मार्शल करें। डिमांड क्यों कर रहे हैं? माशाल्लाह बिस्मिल्लाह करें, जबरदस्त लॉयर हैं इनके, वजीरे जो कानून है और भी बड़े लोग हैं हमारे। चलें मुद्दे पे आ जाएं। इतने कानूनदान आ जाते थे, अब क्यों नहीं आते? अब चलाएं ना, ट्रायल्स करें। मुशर्रफ साहब पे तो चलाया था, तो इन पे क्यों नहीं चला रहे? इतनी करम नवाजियां क्यों हो रही हैं इन पे? क्योंकि जिस तरीके से ये आए हैं ना, वो जो 5 तस्वीरें उन्होंने दिखानी शुरू की थी, उसके सारे किरदार बदल गए। उनमें उन्होंने जजेस को डाल दिया और बाजवा साहब को बाएहतराम एग्जिट दे दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी किए कि इनको पूरा कर दिया ना।
वापस लाने में उनका पूरा पूरा हाथ है, और जिन इंटरव्यूज की वो बात करें वो तो मुकर जाते हैं अपने हर इंटरव्यू से। अब आपने जो बात की, देखें दो चीजें हैं, पाकिस्तान या तो सल्तनत शरीफिया और जरदारिया डिक्लेयर कर दे कि इनकी मर्जी का आइन चलेगा, जहां ये कहेंगे, जो ये लिखेंगे, जो इनकी फरमाइश होगी, जैसे जावेद लतीफ साहब फरमा रहे हैं कि जी नवाज शरीफ आएगा, और बाय द वे वो वही बात दोहरा रहे हैं जो मरियम कहती रही है कि मेरा बाप आएगा तो इस मुल्क में हर काम होगा, वरना हम किसी चीज को नहीं मानते। या तो इस मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मुल्क इसके मुताबिक चलेगा, या तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो अदालतों में आइन के मुताबिक फैसले होंगे और आपकी मर्जी से नहीं होंगे। सही। जमीर साहब मुझे एक मिनट बात कंप्लीट करने दें, मेरे पास वक्त इवन मुज़ाकरात भी होंगे ना तो इसके मुताबिक होंगे। ये नहीं हो सकता कि मेरी जो फरमाइश है या मेरे दिल की ख्वाहिश है कि एक टाइम पे जो है इलेक्शन हो। भाई अगर आपने एक टाइम पे इलेक्शन कराने तो फिर आईनी तरमीम कर लें, खत्म कर दें, यहाँ पे बैठ के मामला तय कर लें, इसमें लिख दें कि एक टाइम पे इलेक्शन हो सकते हैं, असेंबलियां नहीं टूट सकती, बिल्कुल और आप अगर असेंबली तोड़ेंगे तो हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। या तो ये मुल्क इसके मुताबिक चलेगा या फिर आप सल्तनत जरदारिया और शरीफिया डिक्लेयर। लेकिन उसमें एक कोशिश तो है कि मुज़ाकरात के जरिए सबको टेबल पर बिठाकर एक तारीख की तरफ जाया जा सके, इस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक का, कमल ब्रेक की तरफ जाना है, मेरे पास वक्त बहुत कम। देखें जमीर साहब, जिस दिन हमने कहा कि हम असेंबली में वापस आ रहे हैं तो इन्होंने बाय फोर्स पुराने रेट्रोस्पेक्टिव में जाके वो इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया। वो डी नोटिफिकेशन उन्होंने खत्म करके नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया। और यही राजा परवेज अशरफ साहब हैं जो कहते हैं अंदर नहीं आना, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन देनी है राजा रियाज साहब को। दूसरा जो आपने कहा मुज़ाकरात, देखे मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं लगा सकती, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करने की पाबंद है, वो आइन के मुताबिक चलेगी। हम भी मुज़ाकरात आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रह के कर सकते हैं ना, अपनी फरमाइशों पे तो कर नहीं सकते। या तो आइन को आप साइड पे रख के कह देंगे चले जी आप जो काम होगा आइन के बगैर होगा। लचक तो तब होती कि अगर ये इन्होंने कहा कि आप अपनी दो असेंबलियां तोड़ दें, पंजाब की और केपी की, तो हम इलेक्शन करा दें। वापस आ रहे हैं तो इन्होंने बाय फोर्स पुराने रेट्रोस्पेक्टिव में जाके वो इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए, जिसको इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया। वो डी नोटिफिकेशन उन्होंने खत्म करके नोटिफिकेशन को बहाल कर दिया। और यही राजा परवेज अशरफ साहब हैं जो कहते हैं अंदर नहीं आना, क्योंकि इन्होंने प्रोटेक्शन देनी है राजा रियाज साहब को। दूसरा जो आपने कहा मुज़ाकरात, देखे मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट पंचायत नहीं लगा सकती, सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह करने की पाबंद है, वो आइन के मुताबिक चलेगी। हम भी मुज़ाकरात आइन के फ्रेमवर्क के अंदर रह के कर सकते हैं ना, अपनी फरमाइशों पे तो कर नहीं सकते। या तो आइन को आप साइड पे रख के कह देंगे चले जी आप जो काम होगा आइन के बगैर होगा। लचक तो तब होती कि अगर ये इन्होंने कहा कि आप अपनी दो असेंबलियां तोड़ दें, पंजाब की और केपी की, तो हम इलेक्शन करा दें। यानी कि आपका मतलब है कि अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो आइन के दायरे के अंदर रहते किए जा सकते हैं, इसके बाहर नहीं किया जा सकता।